चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा टॉपिक क्या चल रहा था, फोर्स, है ना। तो फोर्स के बारे में हम एक बात तो कर चुके कि फोर्स का फॉर्मूला बराबर होता है एम ए, है ना। एम ए, जिसमें एम का मतलब होता है भार या किसी भी चीज का वजन, और ए का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, मोशन। क्या टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हें आज ही फिजिक्स समझ में आ जाएगी। मोशन क्या होता है, टॉपिक क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, चाल। क्या बोलेंगे, चाल। अब समझो क्या है, देखो मोशन का मतलब है कोई भी चीज अपनी जगह को चेंज करेगी। अपनी जगह क्या करेगी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, कोई चीज यहां से उठ के कहां चली गई, क्या बिना चले पहुंच सकती है, मोशन तो कर रही है। मोशन का मतलब ही क्या हो गया, चलना। मोशन का मतलब भी क्या हो गया, चलना। बच गया, भी ठीक है इसको। मोशन का मतलब क्या हो गया, चलना, है ना। तो पहली चीज क्या हो गई, अगर किसी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, कोई रुका हुआ है, कोई क्या हुआ है, और वो चलना शुरू कर दे, तो भी ये क्या है, मोशन है। ये भी क्या है, मोशन है। अगर कोई चीज सेम स्पीड से चल रही है और उसने अपनी स्पीड को भी चेंज कर दिया, तो भी क्या है ये। अब एक बात, दो गाड़ियां बराबर बराबर सेम स्पीड पे चल रही है, एक दूसरे के लिए वो चलती है कि रुकी हुई है। कभी तुमने नोटिस किया, अगर दो ट्रेन एक साथ चलती हो तो दोनों ही रुकी हुई लगती है एक दूसरे को देखने पर। तो ये बेवकूफ वाले जवाब मत दिया करो, कुछ सोच समझ के जवाब दिया करो। जितनों को भी, तो एक जना क्यों उठा रहा है अपने, पर बाकी सब भी तो देखो। ये बेचारा गाड़ी चलाने वाला आदमी, इसको ही नहीं पता चल रहा है कि दो गाड़ियां सेम स्पीड से चल रही है ऐसी। में देखता ही नहीं, सच में नहीं देखता। चलो भाई भाई, हैवी ड्राइवर है, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। अब देखो ट्रेन चल रही है, अब समझो जब दो ट्रेनें अपोजिट चलती है, अच्छा देखो हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, बगल में चल रहे हैं, हमें लगता है हम चल रहे हैं, हमें क्या लगता है, हम चल रहे हैं। अगर हम चलने लगे तो हमको लगता है कि वो चल रहे हैं। तो बेसिकली कहानी ये आती है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ विजन। पॉइंट ऑफ विजन, आखिर आप देख किस तरफ से रहे हो, आपके देखने का नजरिया क्या है। ये देखो सड़क है, एक कार यहाँ चल रही है, एक कार यहाँ चल रही है, दोनों की स्पीड ए है। दोनों की स्पीड क्या है, ए है, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या है, ए है। इस गाड़ी वाले ने इस गाड़ी को देखा, इस गाड़ी वाले ने इस गाड़ी को देखा, दोनों रुकी हुई है एक दूसरे के लिए, दोनों क्या है। लेकिन एक आदमी जो यहाँ खड़ा है, उसने जब देखा तो क्या देखा उसने, कि दोनों ही चल रही है, दोनों ही। तो कुल मिला के आप किस तरफ से देख रहे हो, ये डिसाइड करता है कि चीज रुकी है या चल रही है। तो मोशन यानी कि चाल क्या क्या है, अगर कोई चीज अपनी जगह, अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को चेंज करे। अगर कोई चीज रुकी हुई है यानी कि स्टेशनरी है, ये शब्द बहुत जगह यूज होता है, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है रुका हुआ। कोई चीज अगर रुकी हुई है, स्टेशनरी है, और चलना शुरू कर दे, या कोई चीज अपनी स्पीड के अंदर चेंज रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रुके हुए हैं। लेकिन अगर इसने अपनी स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया, तो इसके लिए क्या होगा, ये गाड़ी चलने लगेगी। चलेगी नहीं चलेगी, दो दोस्त बगल 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 चल रहे हैं, दोनों दूसरे को देखते हैं, भाई तू भी खड़ा हुआ है, मैं भी खड़ा हुआ, एक ने अपनी स्पीड आगे बढ़ी, दूसरे लोग लगेगा कि हाँ वो चलने लगा। तो कुल मिला के किस तरफ से आप देख रहे हो, वो तय करेगा कि चीज मोशन में है या नहीं है। मोशन, हाँ जैसे हम चल रहे हैं और वो भी मतलब बगल वाला हाँ चल रहा है, तो भी तो ऐसे ही लगेगा ना, साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुझे तो पैर दिख रहे हैं। लेकिन हम जब कई बार पॉइंट ऑफ विजन में, जैसे मैं तुम्हें ट्रेन एग्जांपल दिया, वहां पे नहीं लगेगा, नहीं लो, वहां पे तो हमें लगेगा कि वो रुकी हुई है। इतनी बात क्लियर है, मोशन समझ में आ गया। अगर पूछा जाए बच्चों मोशन के टाइप कितने होते हैं, यानी चाल के कितने प्रकार होते हैं, तो एक तो होता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है, और दूसरा होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलेंगे समान चाल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असमान चाल। अब समझो इसको, देखो यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है वर्दी। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब, स्कूल में सब बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, तो सारे बच्चे भी कैसे लगते हैं। तो अगर मोशन बार 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 सेम ही हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि एक समान चाल है। जैसे कोई गाड़ी है, वो पहले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर ही गई, अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर ही गई। तो यहां पर उसकी गति में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि तीनों बार स्पीड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसी है, तो इसलिए मोशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी कि समान। अगर कोई गाड़ी पहले 1 घंटे में तो भैया 50 गई, अगले 1 घंटे में वो केवल 20 किलोमीटर जा पाई, अगले 1 घंटे में उसने एकदम 70 किलोमीटर क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी चला रहे थे, मान लेते हैं हमारे निखिल भैया, यहाँ गाड़ी किसी लड़की ने पकड़ ली बीच में, और फिर ये हैवी ड्राइवर आ गए हमारे, है ना। तो हैवी ड्राइवर वाले ने 3 घंटे में गाड़ी 70 किलोमीटर निकाल दी। तो कुल मिला के अगर
गति यानी कि स्पीड अलग अलग हो रही है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान चाल है। अगर तीनों बार सेम, निखिल भैया ही गाड़ी चला रहे हैं पूरे टाइम, तो स्पीड यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि एक समान चाल है। क्या इसमें कोई डाउट है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अगली चीज पे चलते हैं। अभी आप बहुत सारे नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। अभी मैं आपको इन शब्दों के बीच में डिफरेंस बताना चलता हूँ, लगेगा। सबसे पहला शब्द बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपसे बहुत बार ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, सर जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है तो अलग अलग क्यों बोला जाता है? आप समझो इस कहानी को। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों दूरी, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों विस्थापन, क्या होता है? अब कहानी को ध्यान से समझते हैं। ये मेरा एक बोर्ड है, ये मेरा क्या है? एक बोर्ड है। मान लेते हैं कि एक गाड़ी हमने जो है वो धूप सिंह भैया को दी। धूप सिंह भैया के पास एक औरा है धूप सिंह भैया? औरा दे देते आपको गाड़ी। धूप सिंह भैया के पास एक औरा कार है, ठीक है, एक औरा कार है। धूप सिंह भैया को हमने रोक दिया कि भैया आप यहां से जाओगे इधर, यहां से आप इधर जाओगे और फिर आप वापस यहां पे वापस आना है आपको। तो अगर मैं कहूं भैया बीच में कोई रास्ता नहीं है, आपके पास केवल यही रास्ता है, तो आप क्या करोगे सर? ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर यहां पे आके खत्म होगे। सीधी सी बात है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट भी, शुरू भी यहीं पे करना है, खत्म भी। आपने कहा सर डिस्टेंस बताओ कितनी हुई, क्या पूछा आपने? डिस्टेंस। तो याद रखो डिस्टेंस का मतलब होता है कुल मार्ग या पथ, यानी कि टोटल पाथ। टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट ने कुल कितना पाथ कवर किया, कुल कितना पाथ कवर किया, वो डिस्टेंस है। वो क्या है? तो सिंह भैया देखो कहां से निकले, यहां से निकले। मान लो 50 किलोमीटर का राउंड यहां लगा, फिर 100 किलोमीटर लगा, फिर 50 किलोमीटर लगा, फिर 100 किलोमीटर लगा, कुल 300 किलोमीटर गाड़ी चला के वो अपनी जगह पे पहुंची। तो ये इनकी क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये इनकी? ये पूरा एक राउंड लगा करके वापस आ रहे हैं तो 300 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट समझो। शुरू शुरू और अंत में, शुरू और अंत के की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट कहलाती है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। समझ रहे हो? शुरुआत यहीं से करी, शुरुआत यहां से करी, खत्म भी यहां पे करी। तो अगर मैं पूछूं भैया इसके और इसके बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? जीरो है। क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में? एक और कहानी समझो। धूप सिंह को इस बार हमने एर्टिगा पकड़ाई। एर्टिगा क्या पकड़ाई? धूप भैया बोले बड़ी गाड़ी लेके जाऊंगा, बंदे चाहिए साथ, ठीक है। इन्होंने यहां से क्या उठाई? एर्टिगा। क्या उठाई? इस बार हमने कहा भैया आपको यहां जाना है, यहां जाना है। इन्होंने निकाली गाड़ी, इन्होंने निकाली गाड़ी, पहले 50 किलोमीटर इधर, फिर 100 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस चलाई इन्होंने? कितनी डिस्टेंस चलाई इन्होंने? 60। कितनी डिस्टेंस चलाई इन्होंने? 150 किलोमीटर की चलाई, क्योंकि दिमाग यहाँ पे नहीं था इसलिए चलाई ना। यहां से शुरू किया गया, इन्होंने इनको इस पॉइंट पे जाना है, क्योंकि बीच में तो कोई रास्ता है नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि ऐसे और ऐसे जाएंगे। तो 50 किलोमीटर का चक्कर ये वाला और 100 किलोमीटर का वो। कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? अब अगर आपसे पूछा जाए सर यहां से तो आपने शुरू किया और यहां पर आपने, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? तो मैंने आपको क्या बताया? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। शुरुआत कहां से करी, खत्म कहां पे किया, सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? तो याद रखो दो पॉइंट की सबसे छोटी दूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? इसका मतलब यहां से यहां की जो सीधी लाइन की दूरी है वही सबसे छोटी दूरी, वही सबसे छोटी। अब सवाल आता है यहाँ पे तो रास्ता है ही, यहाँ पे तो रास्ता, तो फिर ये लाइन कहां से निकाल दी आपने? तो याद रखो चाहे पॉसिबल हो या ना हो, सबसे छोटी दूरी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर ये 50 का है और ये कितने का, तो ये ऑब्वियस बात है 120 का होना चाहिए। वो तुम फॉर्मूला लगा लो ट्रायंगल का, तुम्हें समझ में आ जाएगा 120 का क्यों है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए। या चलो तो मैं काम करता हूँ, फॉर्मूला में लिखा है दिखा देता हूँ। भाई ये ट्रायंगल बन गया, ये एंगल 90 डिग्री का है। पाइथागोरस का नियम सुना है जीवन में कभी? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? क्या फॉर्मूला होता है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी वाली लाइन हमें निकालनी है, यानी एच हमें निकालना है।
ये हमें कितने की दी थी? 50 का स्क्वायर। कितने की दी थी? और ये हमें कितने की दिया? 100 का स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 2500, ये हो गया तुम्हारा 10,000। जोड़ने से कितना हो गया? 12,500। अब तुम इसका फैक्टर निकाल लो, तो ये कुछ तुम्हें कितना देगा देखो। 12,500 है ना। 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0। 5 से करेंगे 500, 5 से करेंगे 100, 5 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, है ना। फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। अब देखो 5 का यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, और यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है? 2 का भी बन रहा है। तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 50 हो गया पूरा। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 के बाद यहाँ पे क्या है? 5। तो 50, 50 और रूट में रह गया 5 तुम्हारा। हमारा आंसर आ गया 50 रूट, 50 रूट पे 5 आंसर आ गया। तो ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है? 50 रूट पे 5 है। तो ये सबसे छोटी क्या है? दूरी है। क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? किसका है?